एक बात और कहूँगा जी अपने मुस्लिम भाइयों से कि अभी इजराइल फिलिस्तीन पे गाजा पे कितना अत्याचार कर रहा है आपके सामने एक बात है, आप देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कितना अत्याचार हो रहा है वहाँ पे। क्या यहाँ पे भारत के मुस्लिम वहाँ की पोस्ट नहीं डाल रहे हैं ना? क्यों डाल रहे? बताइए आप मुझे, क्यों डाल रहे? दर्द है ना इसी में भाई, अपनी कौम का दर्द है ना, उनके अपनी कौम का दर्द है इसलिए डाल लेना। तो मुझे भी तो मेरी कौम का दर्द है ना, मैं कैसे पिटता हुआ देख लूं बताओ भाई? जैसे उनका दर्द है तो मेरे भी तो दर्द है। के पक्ष में रहेंगे नहीं रहेंगे, जो है बिल्कुल नहीं रहेंगे, हम समझौते के पक्ष में नहीं है बिल्कुल भी। क्यों आएंगे आप बताओ, क्यों समझौते के पक्ष में? आप ही की पार्टी के नेता पार्टी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उनकी अपनी अलग सोच है, मेरी अपनी अलग सोच है। पार्टी से हट के चलेंगे भाई साहब देखो, पार्टी आप नहीं सकते, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी भी अगर छोड़ेगी। देखो अगर हम काम करेंगे, निर्दलीय विधायक भी बनते हैं, निर्दलीय एमपी भी बनते हैं, निर्दलीय मेयर भी बनते हैं, निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य भी बनते हैं। किसी पार्टी ने के नेताओं ने आपसे कह दिया है कि आप लोग जो है इस चीज में किसी नेता के कहने पर आप सब कुछ करें? आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ना भैया कि मैं पार्टी भी अगर छोड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने कौम की, अपने समाज की मैं ऐसे बिल्कुल झेल नहीं सकता, मैं तो देख नहीं सकता। अभी भाजपा से कॉल आ गई होगी रकम भैया, चलो कोई बात नहीं आई, आज तक नहीं आई, आज तक नहीं, अभी इस प्रकरण पर आई हो? ना ना ना, मेरे पास आपकी पोस्टर से कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि वाकई में ही कुछ ना कुछ चल रहा है। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, बस समाज की पीड़ा है आप सभी का। टीटीसी न्यूज चैनल पर मेरा नाम है अज्जू मलिक। कल आलमपुर गांव में जिस तरीके से दलित समाज का डीजे के ऊपर जो है एक उग्र हिंसा भड़की, उसी के लिए हम लोग चर्चा पर आए और हमारे साथ जो है आजकल जिले में बड़ा चर्चित नाम है रकम सिंह जी, जो इस मौजूदा हालात पर जमकर बोल रहे हैं और जमकर अपनी बात रख रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है आजकल इन पर बड़ी कमेंट कर रहे हैं और बड़ा कुछ कह रहे हैं। ये जानने के लिए हम लोग आए हैं रकम सिंह जी के पास, जो कि वार्ड 45 से अभी जिला पंचायत सदस्य भी है। बहुत सारी बातचीत करेंगे और जो मौजूदा हालात पर जो बातें हैं, पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ टीटीसी न्यूज में। धन्यवाद। रकम भाई, कल आलमपुर गांव में जो घटना हुई, इस घटना के बारे में आपको कब पता लगा और फिर इस घटना पे आप बड़ा सीरियस दिखे मुझे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास है, हमारे निवास पाए और आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। और सबसे पहले गुरुदास जी को और बाबा साहब जी को नमन करते हुए, देखिए अज्जू भाई, ये एक घटना बहुत ही निंदनीय घटना है और ऐसी घटना है कि जो नहीं होनी चाहिए थी। कल हमें पता चला तो हम वहाँ पर गए, गांव में पहुंचे आलमपुर गांव में, और वहाँ पे इतना बुरा हाल था हमारे समाज की, हमारी बहन बेटियों का, हमारी माताओं का, जो बारात में आए हुए थे, वहाँ की औरतों तक ने और लड़कों ने वहाँ पर जो आतंक मचाया है, मारपीट की है। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि भाई जो गांव में बारात आ रही है, दूसरे गांव में से जो हमारे गांव की लड़की है उसकी बारात आ रही है, वो उसी गांव की लड़की थी, उनकी बारात थी, उनके मेहमान थे। ऐसी मेहमान नवाजी हमने सुना है, मैं देखा हूँ, मैं 90% मुस्लिमों में रहता भी हूँ, कि जो मेहमान नवाजी मुस्लिम समाज करता है शायद कोई नहीं कर पाता। और ये घटना देख के मुझे बहुत, मेरी आत्मा बहुत आहत हुई, मेरी आंखों में उस दिन आंसू भी आए कल, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। इसी वजह से मैंने पोस्ट डाल ली है। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मीडिया बंधुओं से, कि ऐसी घटना पर हमेशा के लिए रोक लगनी चाहिए। ऐसी घटना पर हमेशा के लिए रोक लगनी चाहिए। आपको घटना के बारे में पता लग गया, आप वहां पर पहुंच गए, लेकिन फिर आप लोगों ने जो है एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट पर ज्यादातर मैं कहूंगा कि मुसलमानों ने बड़ा ऐतराज किया कि एक जिम्मेदार शख्स ऐसी पोस्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि वार्ड 45 पर आप जो है मौजूदा जिला पंचायत सदस्य है। आपका जो हम लोगों ने देखा राजनीतिक जो है ग्राफ अच्छा है, खानदानी राजनीति करते हैं, लेकिन एक राजनीतिक लोग पर यह पोस्ट क्या अच्छी रहेगी? आपने कहा कि जिस गांव में मुस्लिम समाज दलितों की बारात रोकता, उसी गांव में भी अब बकरा ईद और ईद की नमाज पर भी ऐतराज किया जाएगा। इस पोस्ट से जो है बहुत एकदम जो है बड़ी इस पर आलोचना हुई, कहा कि एक मौजूदा जो है जिम्मेदार शख्स को ऐसी पोस्ट से
जो है रुकना चाहिए, ऐसी पोस्ट नहीं डालना चाहिए, क्या कहेंगे भाई? देखिए, ये मैंने जो पोस्ट की है, मैं अपनी पोस्ट पर अड़ी हूँ और रहूँगा। देखिए, जब मेरे अपने समाज में, मैं कहता हूँ मुझे सर्व समाज ने वोट दिया है, मैं जिला पंचायत बना, मुझे सर्व समाज ने वोट दिया है, मुस्लिम समाज ने भी बढ़कर वोट दिया है, मेरे अपने समाज ने मुझे बढ़कर वोट दिया है। जैसे आज मेरे ऊपर सवाल उठ रहे हैं इस पोस्ट को लेकर मुस्लिम समाज से जी, ऐसे मेरा अपना समाज भी तो मेरे ऊपर आ रहा है। वो भी तो कल मेरे से पूछा था, आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मेरे पर भी लगभग 100-150 फोन है तभी, भाई आप कहाँ हो, आप आजाद समाज पार्टी से जीतते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप सिर्फ वोट की राजनीति करोगे तो आपको समाज का नहीं दिख रहा है। मैं अपने समाज को क्या जवाब दूंगा। और जो मैंने पोस्ट डाली है उसमें मुझे मेरे मुस्लिम भाई ये बताएं, मैंने लिखा है कि जिस गांव में भी मुस्लिम समाज हमारी दलित बारातों को रोकेगा या टारगेट करेगा तो हम उसी गांव में ईद और बकरा ईद की नमाज पर ऐतराज किया जाएगा। ऐतराज किया जाएगा लेकिन रोका नहीं जाएगा। रोका नहीं जाएगा। लेकिन मुसलमान सोच रहे हैं कि जो है रोका जाएगा। नहीं, हमने कहा ऐतराज किया जाएगा। हाँ। और हमने सिर्फ हमारे और मुस्लिम से कोई वो नहीं है, लेकिन हमने ये कहा है कि जिस गांव में, हमारी पोस्ट को पढ़ो पहले समझो, हमने कहा जिस गांव में भी दलितों पर अत्याचार किया जाएगा, बारात रोकी जाएगी, उसी गांव में बकरा ईद व ईद की नमाज पर ऐतराज किया जाएगा। आप मुझे बताएं, आप मीडिया बंद हो, कि मेरी इस पोस्ट में आपको गलत क्या लग रहा है, या मैंने सर्व मुस्लिम समाज को कब कहा है, सर्व समाज का मुस्लिम का क्या नाम लिया है इसमें? भाई अगर आगे कोई घटना होती है उसके लिए बोला मैंने, ये तो मेरा जो पोस्ट है आगे कोई घटना होती है उसके लिए कहा मैंने। देखिए भैया, हमें भी कुछ जानकारी मिली है आलमपुर गांव के ही, मान लीजिएगा आसपास से जी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग बीमार थे और डीजे को रोकने के लिए कहा गया कि भाई जो है बीमार है, इसको डीजे को रोक लें, लेकिन वे लोग नहीं माने। वहीं से सब कुछ बदला। कोई बीमार है, किसी के घर पर जो है घर के आगे डीजे बज रहा है, उसकी जो है डीजे की आवाज वॉल्यूम इतनी है जिससे उनको नुकसान हो रहा हो, इस वजह से सब कुछ हुआ हो। आप जो ये बात कह रहे हैं जी, हम तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानने की इसलिए नहीं जी, अगर कोई इतना बीमार आदमी हो हमेशा हॉस्पिटल में होता है। और दूसरी बात यह है कि एक परिवार में होता है, बीमार होता है तो। लेकिन वहां तो पूरा हुजूम था ना, पूरे ऐसे लग रहा था कि मेरे हिसाब से 60 से 70% मुस्लिम थे वहां पे जिन्होंने हंगामा करा, औरतें तक थी वहां पे। आप देख लो, आप रिपोर्ट देख लो, जो मतलब रिपोर्ट लिखी गई है आपके पास अगर हो, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें लेडीज भी नाम है, लड़कियों के भी नाम है, तो फिर कैसा होगा आप बताओ। जब औरतों तक के नाम हो रहे तो आप बताइए कैसा होगा फिर वहाँ पे, क्या क्या जाए। अच्छा, जब वहाँ पर आप पहुंचे तो वे सब देखा कि हुजूम पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख लो किस तरह से सब वीडियो वायरल हो रही है। जो वहाँ की वीडियो वायरल हो रही है बगड़ की, और जो लोग बाग लड़ ले घूम रहे हैं, आप देख लो, आपको तो सब कुछ है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से सब चीज मिले। आप भी हमारे पास जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बताइए। जी जी, क्यों भाई साहब? जी जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी से है रकम सिंह जी और चंद्रशेखर रावण जी के करीबी है, वे तो जो है दलित मुस्लिम गठजोड़ के चक्कर में लगे पड़े हैं और तमाम कह रहे हैं कि ओबीसी समाज जो है दलित समाज एक हो जाओ और जो है 27 में सरकार बनाएंगे। और रकम सिंह जी चल दी है अलग हिसाब में, एक छवि अलग हिसाब बनाने के लिए। आजकल रकम सिंह जी ना सांसद इमरान मसूद को छोड़ रहे हैं, ना पूर्व मंत्री जो है सायन मुसक्की जो है मंत्री जी, जहाँ पर मुसलमानों के साथ कुछ हादसा होता है या फिर कुछ भी होता है तो तुरंत मिलते हैं, लेकिन दलितों के साथ या हिंदू समाज के साथ कुछ होता है वहाँ पर नहीं पहुँचते। सांसद इमरान मसूद कुछ दिनों से चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप लोग तो उनको भी कह रहे हैं। ये यहाँ पे जिले में जी, हमारे अपने जिले में जी, जिसमें मैं मानता हूँ, बल्कि मैं नहीं, आप अगर आप उठाकर देखोगे यहाँ का सहारनपुर जिले का, ये दलित बाहुल्य जिला माना जाता है और जिसमें मजबूती के साथ माना जाता है जी। और जब हमारे सांसद जी चुनाव लड़े थे, सबसे ज़्यादा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने उन्हें सपोर्ट करा था जी, और गांव-गांव से नोट भी दिलवाया था। या आप बाकायदा रिपोर्ट उठा के देख सकते हैं जी, जी। जिसमें सांसद जी का स्टेटमेंट भी है कि मुझे अभी वो बौद्ध विहार में गए थे 14 अप्रैल में, जी, जी। तो उन्होंने बात वहाँ पर कही हुई कि मुझे
आप लोगों ने बहुत वोट दिया, आपने मुझे जितवाया, आपने मुझे पार्लियामेंट भिजवाया। तो पार्लियामेंट भिजवाया है इसलिए नहीं भिजवाया कि आप हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार होगा आप वहां नहीं जाओगे, बोलोगे नहीं और आप वहां नहीं जाओगे। चलो हम ये नहीं कहते कि आप जाके वहां कोई ये कर दो कि हंगामा कर दो या उनके गोली मार दो या कुछ कर दो। वहां जाने से मतलब है कि दूसरे समाज को भी, हमारे अपने समाज को भी एक संवेदना व्यक्त होती है कि भाई चलो जो हमारे मौजूदा सांसद है जिले सहारनपुर से और अच्छे नेता हैं तो वो भी हमारी दुख के लिए आए हैं यहाँ दुख की घड़ी में। इससे पहले कोटड़ी गांव में 4 लड़कों ने, फिर मैं वही बात कहूंगा कि रकम सिंह बोलता है कि मुस्लिम लड़कों ने नाबालिग लड़की कोटड़ी की 4 लड़कों ने पहले उससे बलात्कार करा, उसके बाद बलात्कार करने के बाद उसकी गला घोट के सब पेड्डे पे टंगा दी। तो तब कहाँ थे सांसद जी, जब कहाँ थे हमारे सायन मसूद मंत्री जी। उसके पहले टोडरपुर में ऐसे हमारी बिरादरी की बाटवारी रोकी गई, जब कहाँ थे बताइए। तो फिर अगर हम उन्हें कहेंगे नहीं तो किसके पास कहेंगे बताइए। आवाज तो उठानी पड़ेगी ना, उन्हें भी कहना पड़ेगा। वो तो सर्व समाज के पूरे जिले सहारनपुर के सांसद जी हैं। आप एक उनका स्टेटमेंट दिखा दो, बताइए आप एक स्टेटमेंट दिखा दो उनका। वे तो कह रहे कि हम सर्व समाज को साथ लेकर चल रहे हैं, सबकी आवाज बन रहे हैं। आप बताइए, आप बताओ तो कहाँ पे सर्व समाज की बात, आप बताइए कि कहाँ पे सर्व समाज की। उस सर्व समाज में दलित भी तो है ना, मैं भी हूँ, दलित समाज भी है, मेरा अपना समाज भी है। हमारे अपने समाज के लिए एक बताओ घटना। सायन मसूद जी एक लड़की के भी यहाँ एक लेडी जब देवड़ा में एक्सपायर हुई थी, एक घटना हुई थी डॉक्टर से, वो एक्सपायर हो गई थी। तो वहाँ हमारे मंत्री सायन मसूद जी गए थे, उन्होंने कहा था हम इनकी मदद कराएंगे। बताइए क्या मदद करी उन्होंने वहाँ पर, कहकर लगभग 200-500 आदमियों आप कहकर आगे बताइए आप उसके बाद आपने क्या मदद करी उनकी। अच्छा, जो आपने ये जो है वहाँ पर पहुंचे, मौके का जायजा लिया, पब्लिक से मिले, जो पीड़ित थे उनके पास भी पहुंचे, बिल्कुल। फिर आपने जो है पोस्टा की, पोस्टा करने के बाद जो है आप चर्चा में आए। वैसे भी आप चर्चित चेहरा है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा चर्चा बटोरी पूरे जिले में रकम सिंह हो गया। लेकिन कुछ ये जो है वायरल होने के लिए आप लोग इस तरीके की जो है कुछ नीति पर चल रहे हैं। आप मेरा सोशल मीडिया उठा के देख लीजिएगा। मैंने वार्ड 45 में लगभग मेरे पे 26-27 गाँव है। मैंने हर गांव में काम करा दिया, लगभग 3-4 गांव छोड़ के हर गांव में। आप मेरे एक भी गांव की पोस्ट दिखा दो कि मैंने वहाँ खड़ोजे RCD डलवाई, या मेरा सोशल मीडिया कंगा लो कि मैंने कोई पोस्ट डालता हूँ। लेकिन वहाँ पर जो घटना हुई, जब हम वहाँ मौके पर पहुँचे, उसे देखते हुए मुझे बहुत ही परेशानी हुई और बहुत ही मेरी आत्मा बहुत आहत हुई कि हम देख ही नहीं पाए। हम समाज का, अपने समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, और हम नेतृत्व करने के बजाय अगर हम चुप अपने घर में बैठेंगे तो कल हमें कौन पूछेगा समाज में, कोई भी नहीं पूछने का। सबसे पहले जैसे अब हमारे अपने मुस्लिम भाई ये कह रहे हैं कि मुस्लिम टारगेट कर रहे हैं। अरे हमें भी तो कोई टारगेट कर रहा होगा, हमने सबकी बात भी नहीं करी, नाम करने के उन मुसलमानों को कहा जिन्होंने गलत किया। अरे आज नहीं कहा, जो आगे करेगा। आने वाले समय की बात करी हमने, आने वाले समय की बात। अब अगर कोई उल्टा समझ आया तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने तो आने वाले समय की बात करी है। अच्छा, पोस्ट डाली, कहीं से कोई फोन आया? नहीं क्यों है मेरे को कुवैत तक के फोन आ रहे लड़के, ट्रोल किया आपको? ट्रोल कर रहे हैं, मेरे को कुवैत से फोन आ रहा है लड़के। क्या कहा उन्होंने? मुझे कह रहे हैं कि आप ये इस तरह से कैसे कर रहे हो, मुस्लिम समाज को कोई धमकी वगैरह थी? धमकी दे रहा मुझे कि हम तुम्हें घर से उठवा लेंगे। मैंने कहा भाई तुम बताओ कहाँ से हो, मैं खुद ही आ जाऊंगा। घर से उठवाने क्यों दिक्कत कर रहे हो, मैं तो खुद ही आ जाऊंगा। मैं तो समाज में रहता हूँ, सर्व समाज में घूमता हूँ। आप मुझे बताएं कहाँ पढ़ा है। आप देखते सोशल मीडिया पे कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी का जवाब देने की मतलब, जब हम अपनी जगह सही है तो हम सही हैं। मैं एक बात और कहूंगा जी अपने मुस्लिम भाइयों से कि अभी इजराइल फिलिस्तीन पे, गाजा पे कितना अत्याचार कर रहा है। आपके सामने एक बात है, आप देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कितना अत्याचार हो रहा है वहाँ पे। क्या यहाँ पे भारत के मुस्लिम वहाँ की पोस्ट नहीं डाल रहे हैं ना? क्यों डाल रहे? बताइए आप मुझे, क्यों डाल रहे? दर्द है ना इसी में। भाई अपनी कौम का दर्द है ना, उनके अपनी कौम का दर्द है इसलिए डाल लेना। तो मुझे भी तो मेरी कौम का दर्द है ना, मैं कैसे पिटता हुआ देख लूं बताओ भाई। जैसे उनका दर्द है तो मेरे भी तो दर्द है ना।
या बताओ वो तो वहां पे है फिलिस्तीन में इतनी दूर, और ये तो मेरे अपने घर में घटना है, तो मैं अपने घर की भी घटना ना कहूँ। तो रकम सिंह को ये दर्द क्यों है, और जो है दलित नेताओं को दर्द क्यों नहीं है? मैं नहीं के मानते, सब वोट की राजनीति कर रहे हैं, जिनकी वोट की राजनीति कर रहे हैं, दूसरा जिनकी राजनीति से जिनकी रोटे चल रही, रोटे से घर का चूल्हा चल रहा है, रोटे सेक रहे हैं, वो नहीं कहेंगे। हमारा राजनीति से वो नहीं है कि हम राजनीति नहीं करेंगे तो हमारा घर नहीं चलने का, हमारा परिवार नहीं चलेगा, हमारा ये नहीं है। मतलब चुनाव का लालच नहीं, हमें क्या चुनाव का लालच है, हम तो शुरू से संघर्षवादी हैं। हमारे पिताजी एक टाइम में रिक्शा चलाते थे हमारे सामने, आज हमारे पास सब कुछ है, हमारी अपनी मेहनत से है, कोई राजनीति से थोड़ा ही हमारे पास। बहुत सारी जगह पर मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत कठिन कठिन जगह पर भी, और नेताओं से बड़े अच्छे सवाल भी पूछता हूँ, लेकिन नेता जो है वे बचते हैं। आप एक मौजूदा जो है जिला पंचायत सदस्य है, आपने बड़ी अच्छी बातें कही कि मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, और राजनीतिक आदमी ऐसी बात कह भी नहीं सकता जैसे आप कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ कि राजनीतिक आदमी ऐसी बात नहीं कह सकता, और आपको जो है अपने समाज की पीड़ा भी है, और समाज के लोगों ने आपसे मुझे नहीं है, किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो जी, जितने भी हमारे यहाँ धर्म जातियां हैं, किसी भी समाज का किसी भी व्यक्ति हो, बस कोई कह देता है कोई नहीं कहता है, भाई हमारे पास है नहीं और हम कह रहे हैं। अच्छा, जो है हमें कुछ पता लगा कि एक डेलीगेशन बना दिया है कुछ लोगों का, भीम आर्मी के लोग जो है गांव में पहुंच रहे हैं, और बड़े नेता वहां पर गांव में हाल फिलहाल में आज या कल में पहुंच जाएंगे, और जो है दोनों पक्षों को आपस में बिठाकर समझौता करा देंगे। क्या समझौते के पक्ष में रहेंगे? नहीं या रहेंगे, फिर जो बिल्कुल नहीं है रहेंगे, हम समझौते के पक्ष में नहीं है बिल्कुल भी। क्यों आएंगे आप बताओ, क्यों समझौते के पक्ष में? आप ही की पार्टी के नेता आ पार्टी रहे में तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनकी अपनी अलग सोच है, मेरी अपनी अलग सोच है। पार्टी से हट के चलेंगे। भाई साहब देखो, पार्टी हम नहीं सकते, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी भी अगर छोड़ेगी तो देखो, अगर हम काम करेंगे, निर्दलीय विधायक भी बनते हैं, निर्दलीय एमपी भी बनते हैं, निर्दलीय मेयर भी बनते हैं, निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य भी बनते हैं। किसी पार्टी ने के नेताओं ने आपसे कह दिया है कि आप लोग जो है इस चीज में जरा किसी नहीं, नेता के कहने पर आप सब कुछ करें, आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ना भैया कि मैं पार्टी भी अगर छोड़ेगी तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं तो है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी लेकिन पार्टी मैं अपने कौम की, अपने समाज की मैं ऐसे बिल्कुल झेल नहीं सकता, मैं तो देख नहीं सकता। कभी भाजपा से कॉल आ गई होगी रकम भैया चलो कोई बात नहीं आई, हाँ। आज तक नहीं आई, आज तक नहीं अभी कभी नहीं। इस प्रकरण पर आई हो? ना ना ना, मेरे तो पास आपकी पोस्टर से कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि वाकई में ही कुछ ना कुछ चल रहा है। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, बस समाज की पीड़ा है, समाज के बीच में जा रहे हैं। हम अपने समाज में काम कर रहे हैं। अभी हमने 12 बेटियों की शादी कराई, जिसमें सर्व समाज की लड़कियां थी, सर्व समाज की 12 बेटियों की हमने अभी 23 मार्च को शादी कराई। लगभग 20 से 25 हजार आदमियों का प्रोग्राम था, 20 से 25 हजार आदमियों का प्रोग्राम था, और हमने अपने घर से विदाई कराई, जिसमें एक लड़की मुस्लिम समाज की भी थी, बाकायदा उसका हमने निकाह करवाया, इसी तरह से बिल्कुल करा। और जहाँ जहाँ मेरा अपना काम है प्रॉपर्टी का, मैंने जिस गांव में भी मैंने कॉलोनी काटी है, हमेशा मुस्लिम समाज में काटी है, मुझे बहुत प्यार मोहब्बत मिला। लेकिन ये जो कुछ आदमी मेरी बात को गलत ले रहे हैं, मुझे इनसे कोई वो नहीं है, मुझे इनसे कोई डर लग रहा, मैं डरता। मौत तो एक दिन आनी है, अगर कोई मुझे टारगेट कराएगा, मौत तो एक दिन आनी है। मैं नहीं चलाऊंगा, मेरे पीछे और मेरे भाई खड़े, भाई समाज में बहुत व्यक्ति हैं। ये मुहिम चलती रहेगी, रकम सिंह रहे या ना रहे, हम रहे ना रहे, हमारे से पहले भी बहुत आदमी थे, वो भी रहे, तो मुहिम रुकी है। आप बताइए, आप बताइए, लेकिन हमें लड़ना किसी के साथ नहीं, लड़ना नहीं है हमें, रहना प्यार मोहब्बत से। मैंने जिस गांव में भी कॉलोनी काटते, उस गांव में मैंने मस्जिद की जगह छोड़ दिया। बताइए क्यों छोड़ दिया? मुझे मैं मान सम्मान करता हूँ, मुस्लिम समाज का भी करता हूँ, तो इसलिए छोड़ दिया। तो कल को अगर जो है चंद्रशेखर भाई का फोन आएगा कि रकम भाई चलो जो है निपटाओ बस मामले में, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि दलित मुस्लिमों में चलो छोटी मोटी नोक-झोंक हो जाए, लेकिन उसमें फिर आपस में समझौता ही हो जाता है, बड़े नेता कूद जाते हैं मैदान में, लेकिन रकम सिंह जेरिंग हो गए हैं। कल को भैया की कॉल आ गई चलो छोड़ो, फिर क्या करेंगे? वो तो हमारे नेता हैं, हमारे कौम को जो देख रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा चेहरा है पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। तो जो उनका आदेश होगा फिर वो करा जाएगा, लेकिन हमें जो कहना होगा, लेकिन अपनी बातें रखी जाएगी। हम जो अपनी बात कहेंगे वो हम बिल्कुल फेस टू फेस आमने सामने कह देंगे। वो किसी को भी अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो भी हमें होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बात पर रेडिंग रहेगी। फिलहाल 12 लोगों को हो गया, 12 दर्ज हो चुका, जिसमें से लगभग 5 लेडीज हैं और 6 पे पकड़े भी गए, बाकी जेल।
जेल चले गए। हाँ जेल चले गए। तो अब आगे की क्या सोच रहे हैं? अगर नहीं भी हमें इंसान मिलेगा तो हम एक महापंचायत की तैयारी करेंगे, एक दलित महापंचायत की तैयारी करेंगे बिल्कुल। और एक महापंचायत तैयारी करके जैसा भी एक सौ समाज, हमारा अपना समाज महापंचायत में जो फैसला जो भी निर्णय लेगा हम उसको करेंगे। उसमें सब समाज आएगा या दलित समाज आएगा? हम तो सर्व समाज ही करेंगे। अगर सर्व समाज इकट्ठा होगा तो क्या आपका वहाँ सोल्यूशन निकल जाए, आगे ऐसी घटना ही ना हो। उसमें मुस्लिम भी होंगे, मुस्लिम भी बुलाएंगे। अगर ऐसी घटना जैसे ना हुई तो समाज में फिर ये गंदगी मत फैलेगी। देखिए दोस्तों, ये थे रकम सिंह जी, वार्ड 45 से अभी मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हैं। और कल जो आलमपुर में घटना घटी वो आपसे छिपी नहीं है, आपको सबको पता है। लेकिन हम लोग भैया से थोड़ी बातचीत करने के लिए आए थे कि क्या हुआ था वहाँ पर उस समय, क्योंकि भैया वहाँ पर पहुँच कर आए हैं, पीड़ितों से मिले हैं। इन पर इन्होंने कह दिया है कि जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे, रकम नहीं रहेगा तो रकम के भाई और भी रहेंगे, लेकिन अपने लोगों का हम लोग उत्पीड़न नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें जो है अपने समाज की बहुत पीड़ा है। जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण जी सर समाज की बात करते हैं, तो रकम सिंह जी के पास हम लोगों ने जो सवाल किए तो बड़ा अच्छा जो है इन्होंने जवाब दिए। और बहुत अच्छी बात ये लगी इनके पास आकर कि इन्हें राजनीति का लालच भी नहीं है। वार्ड 45 पर मौजूदा जिला पंचायत सदस्य और कह रहे हैं कि मुझे राजनीति का लालच नहीं है, लेकिन निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं और निर्दलीय विधायक भी बनते हैं, निर्दलीय सांसद भी बनते हैं। बहुत अच्छे मैंने सवाल किए, आप लोग कमेंट में जवाब देना। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे टीटीसी न्यूज चैनल में। जय हिंद।